हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं इस तरीके से मिरर में देख के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आप सामने ये देख रहे होंगे मेरा ड्रेसिंग टेबल, जो कि मैं 14 साल से यूज़ कर रही हूँ। और ये जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दिया था ये ड्रेसिंग टेबल। और ये ड्रेसिंग टेबल काफ़ी पुराना हो गया है और कहीं कहीं से टूट भी रहा है। और इसका जो सिटिंग टेबल था यहाँ पे वो टूट गया है। तो फिलहाल वो सिटिंग टेबल अभी हमारे पास नहीं है इसका। और इस वजह से ये ना थोड़ा सा बेकार लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। और मैं दूसरा ड्रेसिंग टेबल आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा ड्रेसिंग टेबल। और ये ड्रेसिंग टेबल मेरी सासू माँ का ड्रेसिंग टेबल है। ये भी पुराना है। ये मेरी सासू माँ यूज़ करती थी जब मेरे इन लॉस थे, तब वो लोग यूज़ करते थे। ये है मेरे इन लॉस, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल इनका है और ये हम लोगों ने स्टोर रूम में रखा हुआ था। तो फिलहाल ये कहीं कहीं से ख़राब हो गया है। ये इस तरीके से ख़राब हो रहा है ये, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। और इसका सेटिंग टेबल भी अच्छा है, सही है। इसका सेटिंग टेबल भी ठीक है, परफेक्ट है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि उस अपने वाले ड्रेसिंग टेबल को रिजेक्ट कर दूँ, इसे मैं रिजेक्ट कर दूँ और इसमें थोड़ा काम करके इसको मैं कंटिन्यू यूज़ करने में रखूँगी। और इसमें थोड़ा सा काम करूँगी तो ये बिल्कुल चमक जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ड्रेसिंग टेबल। तो चलिए आज मैं इसमें ही लगूंगी और इसको आप बनाएंगे थोड़ा सा न्यू। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ से मुझे ड्रेसिंग टेबल को चमकाना है वो चीज़ आप लोगों को पहले दिखा दूँ। तो ये मैंने मंगाया पॉलिश के लिए एशियन पेंट। तो इससे हम लोग लकड़ियों को पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं सारी लकड़ियों को। जो भी हमारे घर में जो भी फर्नीचर है लकड़ी का, उससे हमें पॉलिश कर सकते हैं। और इससे पॉलिश करने के बाद शाइन आ जाता है। तो मैं इससे करूँगी पॉलिश। और साथ में मैंने मंगाया है ये साथ में मैंने मंगाया ये फ्लिपकार्ट से मंगाया मैंने वॉलपेपर, जो मैं इस पे लगाऊंगी जहाँ मुझे ज़रूरत होगी उस पे ये लगाऊंगी। और ये बिल्कुल मेरे ड्रेसिंग टेबल की मैचिंग का मैंने मंगाया है ये वॉलपेपर, तो ये मैं लगाऊंगी। तो चलो जल्दी से अब मैं इसको पुराने से बनाती हूँ नया और देखते हैं कि इसका क्या लुक आता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, सबसे पहले इसकी करूँगी अच्छे से सफाई, और सफाई करने के बाद ही इस पर लगाऊँगी पेंट। और जब ये पॉलिश सूख जाएगा उसके बाद ये लगाऊँगी मैं वॉलपेपर। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं ड्रेसिंग टेबल को कर रही हूँ अच्छे से क्लीन और साफ़, ताकि जब मैं पॉलिश करूँ तो इस पर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना रहे। अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी होगी ना तो पॉलिश के टाइम पे वो चिपक जाएगी धूल मिट्टी। इस वजह से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इस ड्रेसिंग टेबल को स्टोर रूम से लाए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और इसे 2-3 बार मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ पहले भी। बट मैंने इस पे काम स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा जो वॉलपेपर मैंने मंगाया था वो नहीं आया था, उसको 3-4 दिन लग गए इसको आने में। और ये जो एशियन पेंट है वो तो मुझे अपने लोकल मार्केट से ही मिल गया था। तो फिलहाल ये दोनों जब इकट्ठे आ गया तब इसके बाद मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया है। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है, एकदम क्लीन कर लिया है। और मैं ये एशियन पेंट के ये इस डब्बे को खोल रही थी मैं, लेकिन नहीं खुल रहा था। बहुत ही मुश्किल से ये एशियन पेंट का ये डब्बा खुला है मुझसे। और मतलब एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था मेरे लिए कि मैंने सोचा कि शायद अब नहीं होगा, नहीं खुल रहा था। लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद ये आखिरी में खुल ही गया था। और उसके बाद मैंने पॉलिश करना स्टार्ट किया था। और ये पॉलिश मैंने ऊपर से ही स्टार्ट किया है, ऊपर से करते हुए पूरी नीचे तक आई थी। और एक एक कोने में मैंने इस ड्रेसिंग टेबल की एक एक कोने में मैंने पॉलिश किया है। और बस ये चाह रही थी कि एकदम अच्छा सा हो जाए, एकदम शाइन आ जाए इस ड्रेसिंग टेबल में। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे मैं पॉलिश कर रही थी ना तो मेरा मन इतना खुश हो रहा था क्योंकि इस पर बहुत अच्छी सी शाइन आ रही थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये पॉलिश कर रही हूँ और फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मैं पॉलिश कर रही थी तो बहुत अच्छी सी एक शाइन आ रही थी। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, जो मैं सोच रही थी वैसा ही हो रहा है और वैसे ही लग रहा है।
तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से मैंने पूरे ड्रेसिंग टेबल को बस पॉलिश की है और ड्रेसिंग टेबल को चमकाया है। और ड्रेसिंग टेबल को चमकाने के बाद मैं आ गई थी सोफ़े को चमकाने के लिए, क्योंकि मैंने जब ये ड्रेसिंग टेबल पे काम किया और जब ड्रेसिंग टेबल इतना अच्छा शाइन कर रहा था, एकदम न्यू की तरह, जैसे न्यू फर्नीचर लेकर आते हैं वैसे शाइन कर रहा था, तो वो शाइन देख के मेरा मन हो रहा था कि क्यों ना बाकी जो मेरे पास फर्नीचर है मैं उसको भी पॉलिश करके चमका दूँ। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आ गई रूम में और सोफ़े के गद्दे हटाने के बाद अच्छे से मैं सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद मैं अब इस पे करने वाली हूँ पॉलिश। और वैसे पता है कि आप मेरे बिल्कुल भी माइंड में मूड में नहीं था कि मैं अपने इस सोफ़े को भी पॉलिश करूँगी। और बस ड्रेसिंग टेबल का जब मैंने शाइन देखा ना, तो उसको देखने के बाद मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, मैं सोफ़े को भी कर देती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सोफ़े पे भी करने के लिए बैठ गई हूँ और आप लोग भी डिफरेंस देख सकते हैं। जहाँ पे मैं पॉलिश कर रही हूँ आप वो जगह देखिए, और जहाँ पे नहीं किया है मैंने वो जगह देखिए, बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा, और जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ कितना अच्छा शाइन कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो बस मैं ये देखने के बाद फ़िलहाल मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बैठ गई थी और सोफ़े को पॉलिश करने के लिए। और इस जगह पे मैं इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट मैं सोच रही थी कि नहीं, फटाफट मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब एक काम ले रखा है तो फटाफट इसको भी कर लेती हूँ। और करने के बाद मैं फ्री होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है हमारा सोफ़ा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, नीचे उतरो, आओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं इसे पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन ये पढ़ने के नाम पे ना ये इधर उधर भागना शुरू कर देती है। जब भी इसे पढ़ाने बैठो तो इधर उधर भागेगी और किसी न किसी बहाने ये उठ के जाती है कि भैया मैं चली जाऊँ यहाँ से, और मम्मी मुझे ना पढ़ाए। तो फिलहाल इसकी बुक्स वगैरह देखो यहाँ पे पड़ी है। और ये मैडम कहाँ पे जाके बदमाशियाँ कर रही है। आओ, पढ़ना नहीं है, गुड गर्ल हो ना, आओ जल्दी से। मैम मुझे तो रोज पढ़ाई करती है, बेटा ये कर दो, बेटा ये कर दो, बेटा ये कर दो। आप तो गुड गर्ल हो ना, इसलिए आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ आओ जल्दी। आपको सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, कह रहे हैं कि शानू अच्छी बच्ची नहीं है। अच्छी बच्ची हो ना, आओ। पहले आप बताओ, पढ़ाई करते थे जब आप छोटी थी? बिल्कुल करती थी मैं पढ़ाई। तो करती थी। पढ़ाई करके ही तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। आप भी पढ़ोगे तभी तो बड़े हो जाओगे। जैसे तुम हो गए। देखो भैया भी पढ़ाई कर रहा है। हेलो आरव, हेलो। तो फिलहाल बच्चे पढ़ने बैठे हैं और मैं यहाँ पे सब्जी काटने बैठी हूँ, और मैं सब्जी भी काट रही हूँ और शाम को पढ़ा रही हूँ। और सब्जी में बनाऊंगी आज मैं गोभी। और आज क्या सर्दियों में गोभी ही बनती है सबसे ज्यादा। क्या बात करोगे? मैंने ना वीडियो में देखा है, एक चौको पाई को ना उसको 10 चौको पाई को कूट के रहना और उससे केक बना। अच्छा ये बताओ कहाँ गए थे अभी? ये टीका कहाँ से लगाया आपने? ये मंदिर। तो फ्रेंड्स आज सैटरडे है। जब दिवाली होती है ना तो फिर टीका लगाते हैं यहाँ पे। बस अब पढ़ाई करने बैठो, ठीक है? अब मम्मी बोल दे, अब पढ़ाई करने बैठो, जल्दी से कंप्लीट करो। आओ, हाँ जल्दी कंप्लीट करो फटाफट। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बाय कर दो, बाय। हेलो गाइस, बाय कर दो, बाय। चलो बाय बाय बाय। अब पढ़ने बैठो। तो फ्रेंड्स आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन मैं शाम को मंदिर जरूर जाती हूँ। और सैटरडे वाले दिन इसलिए मुझे 2 बार नहाना होता है। सुबह तो नहाती हूँ, फिर शाम को भी मुझे नहाना होता है क्योंकि मुझे मंदिर जाना होता है। तो मैं गई थी मंदिर। और ये देखो सोफ़ा, फिलहाल मैंने सोफ़ा भी सूख गया था तो मैंने सोफ़े पे गद्दे रख दिए हैं। और ये देखो कितना अच्छा शाइन कर रहा है। इस पे पेंट कर दिया था हमने, पॉलिश कर दिया था। तो सोफ़ा भी बहुत अच्छा शाइन कर रहा है और ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। ड्रेसिंग का भी पॉलिश सूख चुका है। बस उस पर अब मुझे वॉलपेपर लगाना है। वो वॉलपेपर मैंने अभी नहीं लगाया है, तो वॉलपेपर भी लगाऊंगी। और खाना बनाने के बाद वॉलपेपर लगाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी फाइनल लुक अपने ड्रेसिंग टेबल का। तो फिलहाल अब मैं जल्दी से शानू को पढ़ा भी दूँ
और साथ साथ में मैं अपनी सब्जियां भी कट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, किचन का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल पे काम करने के लिए, और थोड़ा सा मेरा बस काम पेंडिंग रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ही रात को ही मतलब इस काम को भी फिनिश कर दूँ मैं। और बस यहाँ पे नाप वाप लेने लग गई थी मैं यहाँ पर आने के बाद। और बस ये काम भी मेरा हार्डली 15-20 मिनट का काम था। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ, और नाप लेने के बाद मैं इसकी करूँगी कटिंग। और बस ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, सिर्फ इसके ड्रेसिंग टेबल के सरफेस पे ही लगाने वाली हूँ वॉलपेपर, और कहीं नहीं लगाऊंगी क्योंकि कहीं और ज़रूरत है भी नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ, और नाप लेने के बाद मैं अब कटिंग करूँगी। और कटिंग भी बड़ी ईजी होती है, इस वॉलपेपर को कटिंग करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि पीछे बहुत सारी लाइनें दे रखी होती है, और वो ये लाइनें इतनी सीधी होती है ना, और मतलब हम लोग अच्छे से आराम से नाप लेके कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो फिलहाल मुझे तो ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा सा आता है, तो मैं बड़े इंटरेस्ट लेकर इस पे काम कर रही थी आज, और बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। खुशी भी हो रही थी कि चलो किसी अपनी पुरानी चीज़ को हम उसको नया बना रहे हैं, और उसको अच्छे से यूज़ करेंगे हम लोग। जब हमारे पास कोई चीज़ रखी रहती है ना, तो बड़ा फील होता है कि यार ये ऐसी पड़ी हुई है, वेस्ट मतलब इस तरीके से पड़ी हुई है, और हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इसको हम यूज़ करते हैं ना, यूज़ करने के लिए हम सोचते हैं कि चलो हम अब यूज़ करेंगे, तो इस पे हमारा दिमाग काम करता है कि हम लोग इसको क्या करें कि हमारा एकदम नया सा हो जाए, अच्छा सा हो जाए। अब वही चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं इसको क्या करूँ कि मेरा अच्छा सा हो जाए। और मैं बस यही सोच के मैंने इस पर पॉलिश कर दिया, और मैंने इस पर वॉलपेपर लगा दिया, और ये बहुत सच में बहुत सुंदर लग रहा था लगाने के बाद, करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक, और कितना प्यारा ये लुक निकल के आया है ड्रेसिंग टेबल का। और मेरा सारा काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और मैं बस इसकी शाइन दिखा रही हूँ कि शाइन देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने वॉलपेपर भी लगा दिया है, तो ये देखिए सरफेस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन लग रहा है, और लग ही नहीं रहा कि ये वॉलपेपर मैंने लगाया है। बिल्कुल लग रहा है इसी की मैचिंग का है, इसी के साथ का है। तो बस पुरानी चीज़ों को नया बनाकर यूज़ करने का मतलब मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ को बनाया है, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फिलहाल मैं बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे करूँगी एंड, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और साथ साथ में मैं आपको ये कचरा भी दिखा रही हूँ कि देखो घर में कितना कचरा हो गया है। तो फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को यहीं करूँगी एंड, और हम लोग फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।